वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पीसीसी वॉर रूम में प्रेस वार्ता की। बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पर्ची सरकार अब यू टर्न सरकार बन गई है। वहीं विधानसभा उपचुनाव में सभी 7 सीटों पर जीत का दावा किया। डोटासरा ने कहा कि उपचुनाव में सत्तारूढ़ बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाएगी। राजस्थान में कांग्रेस एकजुट है और सभी नेता एक बंद मुट्ठी की तरह है। वहीं गोविंद डोटासरा ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर भी चुटकी ली तो हनुमान बेनीवाल के कटाक्ष पर भी अपनी बात रखी। 7वें विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 0 सीटें मिलेंगी और वो इसलिए मिलेंगी कि जिस आस और उम्मीद के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पर राजस्थान में जनता ने बनाई थी, उस आस और उम्मीद को ब्यूरोक्रेसी के ट्रांसफर, योजनाओं की क्रियान्विति, बजट, इन सब चीज़ों में निराशा हाथ लगी है। वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। हरियाणा चुनाव अलग था, यहाँ का चुनाव अलग है। यहाँ पर सरकार भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल पूरी तरीके से विफल हो चुकी है। संगठन हमारा यहाँ मजबूत है, नेताओं में एकजुटता है। ए से लेके जेड तक जिस भी कैटेगरी का जो भी नेता है वो सब एक बंद मुट्ठी के रूप में एक साथ काम कर रहा है राजस्थान में। तो मैं समझता हूं कि यहाँ पर किसी तरीके की कोई मुगालते में भारतीय जनता पार्टी रहे तो वो उनकी वो जाने। रोजाना पढ़ने को मिलता है, 2 मंत्री कहते हैं कि एसआई की भर्ती निरस्त होगी, तीसरा कहता है नहीं होगी, चौथा अफसर कहता है कि ये हो गया, 5वां कहता है ये हो गया। भाई साहब, ये सर्कस दिखाना तो बंद करो। जो निर्णय लेना हो निर्णय लो और नई भर्तियां निकाल करके नौजवानों को, बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करो। 10 महीने बाद भी कांग्रेस की सरकार को कोसते रहेंगे और ऐसे पेश करते रहेंगे कि साहब पेपर लीक हो गए। पेपर लीक भाई साहब देश में भी हुए हैं। एक दिन 2.5 घंटे या 1.5 घंटे बीजेपी के कार्यालय के अंदर जन सुनवाई हुई और दूसरे दिन ताला लग गया। वो कमरा ही नहीं खुला, कहते हैं सुकूनी नहीं है, अब सुकूनी कमरा है तो कोई दूसरा बना लो भाई। जन सुनवाई हमने कांग्रेस की सरकार के समय, मैं अध्यक्ष था, मेरे से पहले भी हुई थी, मैंने भी कराई। जन सुनवाई होती थी, 100-100, 200-200, 300-300 आदमी आते थे, हम उसकी सरकार में भेजते थे। कुछ का काम होने वाला हो जाता था, नहीं भी होता था, वो अलग बात है। लेकिन जनता को एक केंद्र मिला हुआ था कि भाई हम जाकर के हमारी बात कह सकते हैं, हमारा परिवेदन दे सकते हैं। एक भी फैसला ये अपना लागू नहीं करवा पा रहे हैं। आप देखिए, शिक्षा विभाग जैसा विभाग जिसके अंदर इन्होंने पहले कहा था कि 100 दिन में हमारी ट्रांसफ़र पॉलिसी को हम शामिल करेंगे, इन्होंने वापस यू टर्न ले लिया। अंग्रेजी मीडियम महात्मा गांधी स्कूलों को हम हिंदी मीडियम में कन्वर्ट कर देंगे, इन्होंने यू टर्न ले लिया। उसके बाद में मोबाइल पर प्रतिबंध लगाया, उसको वापस ले लिया। फिर उन्होंने कहा कि प्रारंभिक शिक्षा पंचायती राज से 6D के माध्यम से हम माध्यमिक शिक्षा में इनको ट्रांसफ़र करेंगे, वो वापस ले लिया। फिर कहा था कि जो सरप्लस टीचर्स हैं, जो अगेंस्ट पोस्ट बैठे हुए हैं, उन लोगों को हम समायोजन करेंगे, जो रिक्त पोस्टें हैं उनके ऊपर, उन्होंने वो भी नहीं किया। फिर मंत्री जी ने कहा कि दूध योजना बंद करके हम मोटे अनाज की योजना लाएंगे, उसको भी नहीं किया। और कल तो हद ही हो गई जब एक ट्रांसफरों की लिस्ट आई और 3 घंटे बाद में वो निरस्त हो गई। अलायंस के लिए हमारा केवल लोकसभा में इंडिया गठबंधन में आरएलपी की सीट हमने दी थी। नागौर में हनुमान बेनीवाल जी जीते थे, एमपी है हमारे इंडिया गठबंधन के। अब विधानसभा उपचुनाव में समझौता होना नहीं होना या और किसी के साथ होना नहीं होना, ये सब पार्टी हाईकमान तय करता है। इसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कोई रोल नहीं होता है। इसलिए जो भी पार्टी हाईकमान गठबंधन के लिए निर्णय लेगा तो हम उस निर्णय के साथ जाएंगे, नहीं तो हम 7 जगह हमारा कांग्रेस की तैयारी है और हम चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के सामने चुनौती बड़ी है,
क्योंकि जिन 7 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा कांग्रेस के 4 विधायक थे। ऐसे में कांग्रेस के सामने चुनौती है कि फिर से अपनी पार्टी के विधायक बनाए जाए। नहीं, भाजपा के पास इन 7 में से सिर्फ एक जगह विधायक था। कांग्रेस के लिए यह भी चुनौती है कि क्या वह गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में जाए या अपने दम पर चुनाव लड़े। एक और बड़ी समस्या है उम्मीदवारों के चयन की, क्योंकि जो विधायक सांसद बने हैं उनमें से अधिकांश चाहते हैं कि उनके अनुसार ही टिकट का वितरण हो, वहीं कार्यकर्ता चाहते हैं कि नए चेहरे को मौका मिले। अब देखना ये होगा कि टिकट वितरण में कांग्रेस आलाकमान क्या फैसला करता है। क्या विधायक जो सांसद बन गए उनके रिश्तेदारों को टिकट दी जाएगी या फिर कांग्रेस के कार्यकर्ता जो लगातार मेहनत करते रहे हैं उनको मौका मिलेगा। कैमरामैन विनोद के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।